आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मानसिक रूप से कमजोर BA सेकंड ईयर का छात्र कैलाश ने अपने 10 साल के चचेरे भाई की ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी युवक की धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन तड़पते बालक को अस्पताल नहीं पहुंचाया। करीब 20 मिनट तक तड़पते हुए बालक ने दम तोड़ दिया। वारदात का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। मामला सीकर के दांतारामगढ़ के करड़ गांव का है। लोगों ने वारदात की जानकारी दांतारामगढ़ पुलिस को दी। पुलिस पूछताछ में कैलाश ने वारदात करना कबूल किया है। लद्दाख में फिर तनाव, भारतीय सीमा में घुसे अपने सैनिक पे चीन बोला फौरन छोड़ो। यूपी का कानपुर चिड़ियाघर सील, बर्ड फ्लू से हुई थी 4 पक्षियों की मौत। यूएस का बड़ा बयान, पाकिस्तान को मुंबई हमले के लिए जकीउर रहमान लखवी को ठहराना चाहिए जिम्मेदार। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने संयुक्त रूप से हांगकांग में राजनेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी की निंदा। यूपी के सीएम योगी का फारुखाबाद दौरा, आज आरोग्य मेले का करेंगे उद्घाटन। ईडी कोर्ट ने आंध्र के मुख्यमंत्री रेड्डी को समन भेजा, 11 जनवरी को पेश होने का दिया आदेश। सूरीनाम के राष्ट्रपति, न्यूजीलैंड के मंत्री समेत 30 को प्रवासी भारतीय सम्मान। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय समुदाय को दिया न्योता, कहा कोरोना की चुनौतियों से पार पाने में दें योगदान। नेशनल यूथ पार्लियामेंट में युवाओं ने पेश किया बजट, हुई $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे चर्चा। राज्य सरकार के आदेश अनुसार नर्सिंग कोर्सेज परीक्षाएं हुई आरंभ। 300 छात्र छात्राओं को नर्सेज पाठ्यक्रम के लिए दी परीक्षा। पाली जिला मुख्यालय पर राजकीय बानगढ़ अस्पताल परिसर। आज राज्य सरकार के आदेश अनुसार नर्सेज कोर्सेज पाठ्यक्रम परीक्षाएं आज से आरंभ हुई। राज्य सरकार के सरकारी गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए स्थानीय चिकित्सा प्रबंधक द्वारा सैनिटाइज करवाकर सोशल डिस्टेंस में बैठाया गया। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज सुबह एक होटल में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी मिलने पर माउंट आबू नगर पालिका के कर्मचारी और दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, पर आग के विकराल होने के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग होटल में बने स्टाफ रूम में लगी थी। वहीं आग के काबू नहीं पाए जाने पर वायुसेना के दमकल को भी मौके पर बुला गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाएगा। घटना की जानकारी मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष जीतू राणा, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में बिश्नोई समाज के पवित्र तीर्थ स्थल मुकाम में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर बेखौफ होकर अंदर घुसे और दान पात्रों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरी घटना में पुलिस का खौफ भी चोरों में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ही बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं चोरों ने गुरु जंबेश्वर की समाधि स्थल का ताला तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो असफल रहे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। तुन थाना इलाके के मानस गांव में एक जर्जर अवस्था में कुएं के मुंडेर के पास शनिवार को 2 सांड आपस में भिड़ गए। वह लड़ते लड़ते कुएं में जा गिरे। वहीं एक दूसरे पर गिरने से एक सांड की मौत हो गई, जिस पर ग्रामीणों ने तुरंत थाने में सूचना दी। सूचना पर थाना अधिकारी राजेश सोनी महे जाप्ते के मौके पर पहुंचे। बाद में नगर निगम टीम को मौके पर बुलवाया। कुआं जर्जर होने से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुआं करीब 50 फीट गहरा था। कुएं में गंदगी और कटीली झाड़ियां होने के कारण काफी दिक्कतें आई। 4 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद रस्सों के सहारे घायल सांड और मृत सांड को बाहर निकाला। थाना क्षेत्र में बोलेरो सवार हथियारबंद बदमाशों के हौसले बुलंद होने के चलते बरसाना मार्ग कैपिटल नहर के किनारे भवन सामग्री लेने जा रहे एक ट्रैक्टर चालक को रोक लिया और हथियार के बल पर ट्रैक्टर ट्रॉली को लूट ले गए और ट्रैक्टर चालक को गांव परमंदरा व भीलमका के जंगल में बंधक बनाकर पटक गए। जिसके बाद ट्रैक्टर चालक द्वारा किसी राहगीर के फोन से अपने परिवारजनों को सूचना दी, जिसके बाद कामा थाना पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। अजमेर जिला पुलिस के लिए रविवार सुबह दुखद खबर आई, जिससे पुलिस बेड़े में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल कृष्णगंज थाने में तैनात ASI की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि ASI को लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिनका उपचार चल रहा था।
थाना कृष्णगंज पे पदस्थापित थे। उग्राराम एएसआई थे, हमारे परिवार के सदस्य थे पुलिस के, और 29 तारीख को वो किसी राजकार्य से ग्लोबल तिराई की तरफ जा रहे थे। वहाँ लोडिंग कोई पिकअप थी, उससे उनका एक्सीडेंट हो गया था और उस पर हमने एक प्रकरण भी दर्ज किया था, जिसमें गाड़ी को जब्त भी किया है और जो अनुसंधान में गलती है वो सभी हमने पूर्ण की है। आज उनकी छत्रपाल हॉस्पिटल में इतने दिनों से भर्ती थे जेर इलाज, आज उनकी दौराने इलाज डेथ हो गई है और अब उनकी बॉडी जेएलएन में लाए हैं और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हमारे पुलिस परिवार के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है, क्योंकि हमारे परिवार का हमने एक मेंबर को दिया। कृषि कानून बिलों को वापस लेने को लेकर किसानों का पिछले 1 महीने से राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर धरना चल रहा है, जिसको लेकर आखिरकार आसपास के ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने स्थानीय प्रशासन और राजस्थान प्रशासन को आगाह किया कि या तो इस आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, वरना आर पार की लड़ाई आपस में किसानों की हो जाएगी, क्योंकि इस धरने के चलते हम पूरी तरह टूट चुके हैं। हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, रहने खाने के साथ साथ व्यवसाय भी पूरी तरह ठप हो गया है, जिसको लेकर दोनों प्रशासनों को अलर्ट कर दिया। साथ ही आज करीब 35 गांवों की महापंचायत राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर होगी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। झालावाड़ में बर्ड फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में शनिवार को भी 21 पक्षियों की मौत हुई है, जिनमें 18 कौवे तथा 3 कबूतर हैं। ऐसे में अब जिले में बर्ड फ्लू से मरने वाले पक्षियों की संख्या 339 पहुंच गई है। शनिवार को राड़ी के बालाजी क्षेत्र में 5 कौवे, मनोहर थाना में 5 कौवे, डग में 1, रायपुर में 1 तथा बने सिंहपुरा में 5 कौवों की मौत हुई है। इसके अलावा झालावाड़ के दुर्गपुरा में पहली बार 3 कबूतरों की भी मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं झालावाड़ से भोपाल लैब में जांच के लिए भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा पशुपालन विभाग ने पक्षियों की बीट के सैंपल भी भेजे थे, साथ ही पोल्ट्री फार्म से भी सीमन के सैंपल भेजे गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट करीब 15 दिन बाद भी नहीं आ पाई है। स्थापित नेतृत्व और स्थापित होने की कोशिश करने वाला नेतृत्व, दोनों के बीच जबरदस्त खाई एक गैप है और ये समाचार पत्रों की सुर्खियां आए दिन बनती रहती है चीजें। हालांकि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, वो तो आए दिन टिप्पणी करते हैं हमारे बारे में। हमारी कांग्रेस के बारे में बीजेपी ज्यादा चिंतित रहती है। मेरी सलाह है उनको कि आप अपने घर को संभालो। कांग्रेस के बारे में जो टीका टिप्पणी आप आए दिन करते रहते हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष 10-20 बार बयान दे चुके हैं सरकार गिर रही है। तो आपके सतीश पूनिया जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनके विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी इस ढंग की बयानबाजी कांग्रेस नेताओं को लेकर करते रहते हैं। उनके घर में क्या हो रहा है वो समझ नहीं रहा है और टिप्पणी भी कांग्रेस का करते हैं। तो अपना अपना काम करो, हमारी समस्या से हम निपट लेंगे। ये तो वो टिप्पणी करते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, वरना हम भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों में हम क्यों बोल रहे हैं। देखिए, हम भरतपुर जिले की वैर तहसील के गांव रायपुर के उस घटना स्थल पर हैं, जहां कल प्रशासन ने आकर के ग्रामवासियों के साथ अभद्रता की, तांडव किया और उनके रिहायशी मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। यहाँ देखने से पता चलता है कि जिस रकबा को वो लोग वन भूमि बताते हैं, उसी रकबा में गांव का विद्यालय बना हुआ है। जो जिनको एक कथित अतिक्रमी बता रहे हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने उसको दान में दिया था। उसके पीछे ही इंदिरा आवास बना हुआ है, जो सरकारी राशि उस पर मंजूर हुई है। और ये परिवार के 2 प्लॉट हैं। दोनों प्लॉटों के बीच में ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता निर्माण का काम भी किया हुआ है। एक प्लॉट में विद्युत का इनका कोई 15 साल पुराना कनेक्शन है, उस पाटौर में परिवार रहता था। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई इन प्रशासनिक अधिकारियों की कि जबरदस्ती आकर के इनको हटाने पर अड़े। और अड़ने के बाद भी मैं तो धन्यवाद दूंगा इन परिजनों को, जो पीड़ित परिवार है, कि उन्होंने ये कह भी दिया कि आप इसको यदि सरकारी मानते हैं तो हमारा एक बार सीमा ज्ञान करा दें, और सीमा ज्ञान कराने के बाद यदि हम अतिक्रमी पाए जाएंगे तो 2 दिन के अंदर हम जो भी निर्माण है उसको हटा लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के उपखंड अधिकारी महोदय, वन विभाग के अधिकारी
माने नहीं और जबरदस्ती इन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इनके रखे हुए चारे में आगजनी उन्होंने की है और इस तरह का जो बर्ताव किया है ये जंगल राज को प्रदर्शित करता है। सरकार वार्ता का नाटक कर रही है, मूल विषयों पर वो बात ही नहीं कर रही है। और आप बताइए 60 लोग की शहादत हो गई है, वो अन्नदाता हैं, वो इंसान हैं, और इस प्रधानमंत्री को एक शब्द भी उनके पास नहीं है कि वो उनके बारे में बोले। और सवाल यह है कि ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई क्योंकि देश के 80%, 90% लोगों की जिंदगी का सवाल है ये लड़ाई। क्यों? क्योंकि सरकार ने लिमिट खत्म कर दी है स्टॉक की, चाहे जितनी चाहे उतने ये जो है धरना से स्टॉक कर सकते हैं। अनाज को, दाल को, तेल तिलहन को और आलू प्याज जैसी चीजों को आवश्यक वस्तु से निकाल दिया है। तो अब होगा क्या कि इस कानून के चलते इस देश के अंदर मोदी सरकार ने जमाखोरी और मुनाफाखोरी को कानूनी जामा बना दिया। नंबर 1। नंबर 2, जब आप मंडी खत्म कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कितने लोग रहेंगे? और फिर मनमाने तरीके से जब किसान की फसल आएगी तो औने पौने दामों पर वो खरीदेंगे और खरीदने के बाद उसको स्टॉक करेंगे तो आम उपभोक्ता की कीमत वो तय करेंगे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।